केंद्र सरकार इस्तीफा दो, केंद्र सरकार इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री को पद छोड़ना होगा। केंद्र की सरकार इस्तीफा दो। करना होगा, करना होगा। देश के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, आज मणिपुर के 4 मई को जो घटना, शर्मनाक घटना जो हुई है, वो पूरे मानव समाज को, पूरे देश नहीं पूरे विश्व को शर्मसार करता है। साथियों, आज सरकार बड़ी बड़ी नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी जिस देश में बेटी सुरक्षित नहीं है वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ के महिला बाल विकास मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता की जवाबदारी लेते हुए, लेकिन उन्होंने अभी तक के ऐसा नहीं किया। साथियों, आदिवासियों की जल जंगल जमीन को छीनने का काम हो रहा है। मणिपुर में 6वीं अनुसूची लागू है और मणिपुर में कोई अदर कास्ट के लोग जो है वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता, जमीन खरीद करना प्रतिबंधित है। और वे लोग जल जंगल जमीन को हड़पने के लिए, कारपोरेट घराने के लिए मोदी सरकार जो है वहाँ पे हिंसा करवा रहा है। 3 महीना से उसका बोलती बंद हो गया। क्यों नहीं बोला? मेरे को लगता है आज जो है पूरा देश जल रहा है। यहाँ की महिलाओं का अत्याचार और शोषण जो है नहीं रुक रहा है। साथियों, मैं मोदी से निवेदन करता हूँ, आज जाति संघर्ष भड़कने जा रहा है। मेरा निवेदन है कि गृह युद्ध की स्थिति पैदा ना हो, वो बेहतर होगा। नहीं तो इधर आप गृह मंत्री आज तक वहां पे गया, लेकिन उन्होंने वहां के हिंसा को रोकने का प्रयास नहीं किया। साथियों, हमारे पास 3, 4, 5 मुद्दा है जिसको लेकर आज हम जो है भारत सरकार के मंत्रियों का पुतला दहन किया गया है। पहला और दूसरा मांग है यूसीसी में ये भाजपा के लोग बात करते हैं, संविधान के धारा 44 की बात करते हैं, लेकिन संविधान के 13(3) की बात नहीं करते, संविधान के 15(4) की बात नहीं करते, संविधान के 16(4) की बात नहीं करते, संविधान के 19(5)(6) की बात नहीं करते, संविधान की 175 की बात नहीं करते, संविधान के 330 और 332 की बात नहीं करते। ये लोग संविधान के 342 की बात नहीं करते, संविधान के 366(5) की बात नहीं करते। क्यों बात नहीं करते? ये संविधान में आदिवासियों के हित के लिए लिखा गया है, मात्र इनको संविधान के 44 ही दिखता है। संविधान के 44 में समाज नागरिकता जो है संविधान में लिखा है, लेकिन उसकी नजरिया गलत है, उसकी नजरिया गलत है। समाज यहाँ तो अडानी जो है, अडानी अंबानी जो है हजारों करोड़ का मालिक बन बैठे हैं, यहाँ के राजनेता हजारों करोड़ का मालिक बन बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे एक गरीब है, उसको कैसे समानता लाओगे, ये तय करना होगा सरकार को। वो तो आज एक गरीब है और कई हजारों करोड़ का मालिक है। साथियों, दूसरी चीज तो है यूसीसी, और ये यूसीसी भी तो क्या है? ये यूसीसी समाज नागरिक संहिता, समाज नागरिक संहिता जो है हमारे आदिवासी समाज के 13(3) के उन्हें अधिकार दिया है, उसको उस व्यवस्था को खत्म करने का पूरा छत्तीसगढ़ जुड़ाते
शर्मनीय नरेंद्र मोदीला जे जे राजमोकर हमें संयुक्त सरकार वहाँ आदिवासियों के साथ शोषण में आज भी जारी है। गुजरात में पूरा आदिवासी मन की जमीन लड़प लगे, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू बना है पूरा आदिवासी मन की जमीन हरे हुआ। ऐसे गद्दार, ऐसे नियतखोर प्रधानमंत्री जो अपने पति को साथ नहीं दे सका, ऐसे प्रधानमंत्री विश्वास करना ये देश के लिए घातक है और आदिवासी समाज के सबसे बड़े घातक है। इसलिए साथियों, आने वाले समय में आदिवासी समाज चाहे वो कर्मचारी हो, मिलिट्री में हो, सरकारी नौकरी में हो, उन सभी लोगों से हमारा अपील है कि ऐसे विभक्त कृत्य करने वाले ये सरकार ने माकूल जवाब देना है और ये देश से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को भगाना है। आरएसएस देश के लिए सबसे खतरा बन चुके हैं और वो खतरा में शामिल है देश के प्रधानमंत्री और पूरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सांसद, विधायक ये देश में बर्बाद करे में तुले हुए हैं। इसलिए हमारा अपील है तमाम जिम्मेदार साथियों से कि इन लोगों से सावधान रहिए और जो आदिवासी आरएसएस में गए हैं, प्रत्येक परिवार के आरएसएस में अगर कोई गया हुई तो हमारा सावधान कर दीजिए आप लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में, क्योंकि यही संगठन के माध्यम से देश के अंदर आदिवासी समाज को तोड़ने का काम, आदिवासी समाज के लोगों की हत्या का काम इन्हीं संगठन के माध्यम से हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ये हमारा पूरा प्रोत्साहन देवा था, पूरा हमारा हर चीज से सहूलियत महिला को। इसलिए ये देश में अभी गृह युद्ध से भी खतरनाक और निवेदन है, तहसीलदार साहब एसडीएम को बुला, कलेक्टर को बुला, अभी गांव गांव में जमीन मांगने के जो काम चला थे एसडीएम और कलेक्टर आके यहाँ जवाब देंगे। ऐसे नहीं चल सके कि आप बैठे बैठे वहां से आदेश करो, यहाँ पूरा देश में हाहाकार मचे और अधिकारी मन अपन अपन कमरों में बैठे। ये हमारे जवान जे हमारे घर के लेके मरे, कते रावटे, कते टेकाम, कते नेताम, कते सलाम का समान ये बन पानी फेंका थे। सर माना चाहिए इन लोगों को। उस मणिपुर में एक मिलिट्री के जवान की पत्नी को नंगा करके घुमाया गया। क्या पढ़ते हो आप लोग समाचार? क्या मीडिया आता है आप लोग पास? जला देना चाहिए। वो नंदा जी को मैं धन्यवाद देता, नंदा राजपूत जी को जिन्होंने मिलिट्री में रहते हुए जवाब दिया हुआ। मेरा अगर बस चले दिन के सब लोग खड़े करके गोली से घूम देना चाहिए। साफ बोले हो नरेंद्र मोदी साले, तुझ में दम है तो सामने आ। एक मिलिट्री का जवान का बयान है वहाँ, और हमारे यहाँ के मिलिट्री के जवान, पुलिस के जवान मानसिक पानी पानी सर मानना चाहिए। इस देश में हमारे ऊपर शोषण अन्याय हो रहा है और आप लोग वहाँ पानी डालने के लिए चले आए हो। कौन बोलेगा आपको? कल तुम्हारे ऊपर भी आपत्ति आया, तुम्हारे सेना के ऊपर आपत्ति आया, तो देश के लोगों को गुमराह करने वाले ऐसे धोखेबाज सरकार, धोखेबाज सबसे बड़े फरेबी, सबसे बड़े झूठा अगर इस देश में है तो नरेंद्र मोदी है। वो दुनिया में विश्वगुरु बनाने की बात कराते, पूरा दुनिया में करतूतू कराते, हर देश में तूतू कराते नरेंद्र मोदी की। कोई लड़ी मालूम इसे कितना गद्दार है, कितना नियतखोर है, एक अंदर में पाप छुपे है और इसी पाप के दम में लगातार हर राज्य में, हर जिला में कृत्य कराते। ये ना समझने की जरूरत है आदिवासी समाज में। आप अगर चुपचाप बैठे रहो नहीं, हमारे जनकलाल जी ठाकुर कहते कि सब मन तेज जाओ तो मैं नहीं जाऊँ, मोह जाओ तो मैं नहीं जाऊँ, ये में काम चलने वाला नहीं है। अगर इस क्षेत्र में बचाना है, आदिवासी हक अधिकार अगर बचाना है तो प्रत्येक आदिवासी परिवार को निकल कर आना पड़ी, महिला, पुरुष, नौजवान लोग निकाला, ये देह गुरु वालों बताना पड़ी हमको कि आने वाले समय हमारे लिए बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। बस्तर की घटना हुई, 17 आदिवासी बलवारीन कोर्ट के फैसला के बाद भी प्रदेश शासन तो इस प्रकार के गरीब इस देश के अंदर हुआ थे और देखते हुए तमाम समाज के जिम्मेदार साथी मल्ला हम अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर इस व्यवस्था को बदलिए। ये व्यवस्था खत्म हो चुका है, इनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे नान लड़का हो, सबके साथ हम गलत कार्य करे हैं, ये साबित हो चुके हैं, ये प्रमाणित है। इसलिए मोर निवेदन है आप सभी से कि अब समय आ चुके हैं कि आदिवासी समाज अपने घर से निकल जाए, सर में कफन बांधकर, तब जाके कहीं ये देश आजाद होगी। हमला भी आरएसएस और बीजेपी से आजाद पाना है, ये देश में गुलाम बनाए तो साजिश करे अडानी और अंबानी के माध्यम से पूरा ये देश के अंदर जितने भी आदिवासी जगह है बोला दे के पहलान, दे के बीड़ा, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी तय कर चुके हैं। इस प्रकार के कृत्य देखते हुए मैं तमाम हमारा आदिवासी समाज मन से निवेदन कराता हूँ कि अब हम मैदान जंग में सीना तान के
हथियार बंद करके अब खाली कोई साथी नहीं आना, प्रत्येक साथी डंडा लाठी टंगिया फर्जी धर के आना पड़ी आंदोलन में, खाली आने की जरूरत नहीं। कैसे जी लाठी डंडा फर्जी टंगिया धर के आना लागी, 9 तारीख चाहे 9 के हो 7 के हो चाहे कोई भी तारीख तक, हर तारीख में हर व्यक्ति में लाठी डंडा धर के आना पड़ेगा, तब तो तुम्हारा आदिवासी समाज बची, अन्यथा आदिवासी समाज बनना नहीं। अभी इतना खतरनाक स्थिति के बाद भी लोकसभा में जब पारित हुए वन अधिकार मान्यता कानून लोग खत्म कर देंगे, मालूम है? पेपर पर नहीं पढ़ा, समाचार सुनो, वन अधिकार मान्यता कानून बोला खत्म करके अब उद्योगपति बल धड़ल्ले से जंगल में जमीन दे दी, चाहे तो घर रहा है, खेत रहा है, खा रहा है, वो कोई मतलब नहीं। इस प्रकार के कृत्य करने वाले ऐसे सोच ये देश की दुश्मनी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर देशद्रोही की कार्रवाई होना चाहिए। अगर कोर्ट में अगर दम है, सारे प्रमाण के बाद अगर ऊपर कार्रवाई नहीं करे तो कोर्ट लभी हमला कहीं ना कहीं आज संदेह के दायरे में आ चुके हैं। और इसीलिए कोर्ट के फैसला अगर हो जाए तो जितने भी जो हुक्मरान है उम्र खत्म हुई और देश के अंदर एक अमूर्त शांति आई। इसलिए मैं निवेदन चाहता हूँ समाज से, हमारे आदिवासी समाज से कि आने वाले समय आदिवासी समाज का पूरा मुस्तैदी के साथ पहचान मार पड़ी और हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति ला एक डंडा धरने जरूर आना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, बगदा प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनुभाग डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मणिपुर में आदिवासियों के साथ हुई हृदय विदारक घटना की न्यायिक जांच और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने बाबत महोदय जी उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मणिपुर राज्य में आदिवासी महिलाओं के साथ हृदय विदारक घटना सामने आई है और मणिपुर में एक आदिवासी लड़की नहीं शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जो 2 लड़कियां है निर्वस्त्र करके उनके साथ अश्लील हरकत किया जा रहा है, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से उनके साथ घटना हो रहा है। निर्वस्त्र खुली परेड में कराई गई है, जो कानून व्यवस्था पर सीधा सीधा चोट है। आज सिर्फ इन महिलाओं पर नहीं बल्कि पूरा देश की अस्मिता बेरगू हो गई है। यह घटना इंसानियत के तार तार पर देने वाली घटना है। वीडियो में भीड़ ने महिलाओं के साथ जो वो एक सभ्य समाज और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित शासन व्यवस्था वाले देश है। इनके लिए मणिपुर में बिगड़ते हालत की वारदात बताते हैं कि काफी है वे घटना मणिपुर के थोबल जिले की है। लगभग 80 दिनों से ज्यादा इस वक्त बीत चुका है। चिंताजनक है, शर्मनाक बात है। वे भी है कि आज भी भीड़ में जो कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उसे पहले महिलाएं पुलिस की निगरानी थी। थाने ले जा रही थी। भीड़ ने पुलिस ने इन महिलाओं और उनके परिवार वालों को छीन लिया। उनके बाद भी कुछ लोग इन विभत्सक थी और घिनौना हरकत के अंजाम दिए। महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया। गैंगरेप का विरोध करने और अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने पर उनकी भाई को मार दिया गया। लेकिन देश के आदिवासी में भारी आक्रोश है। मणिपुर सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसलिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। अतः सर्व आदिवासी समाज डोंडी बालोद छत्तीसगढ़ आपसे सादर निवेदन करते हैं कि मणिपुर की घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए न्यायिक जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त कर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाई जाए, जिसे राज्य में शांति बहाल हो सकता है। ये हम ज्ञापन अभी तक लड़ाई है, अभी तक लड़ाई है। देश के प्रधानमंत्री शर्म करो, देश के प्रधानमंत्री शर्म करो, गृह मंत्री शर्म करो, गृह मंत्री अमित शाह शर्म करो, केंद्र शाह मुख्यमंत्री शर्म करो, केंद्र
कारण ये स्थानीय मुद्दा है और हमें मणिपुर में जो भी घटना हुआ है वो कहने योग्य नहीं है। इसलिए तत्काल राष्ट्रपति को और यहाँ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी मैंने उसका आवेदन अवगत करा है, अवगत है और डोंडी ब्लॉक से हाथ पकड़ने से नहीं होगा। ये बंद करो, करना है तो बनेगा। तुम्हारा ये तो गाँव का है, ऐसे नहीं मारा थोड़ी। अरे तो मैदान